मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और अब हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है ना, यहाँ पर हमें रोटेशनल मोशन को समझना पड़ेगा जब उसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करती हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हम लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो आप चाहें तो यहाँ पर आई सी एम भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं दैट इज दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसी से रिलेटेड आज हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है फ्रिक्शनलेस पुली हैज शेप ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क ऑफ मास m and the radius r. A stone of mass small m is attached to light wire that is wrapped around the rim of pulley and the system is released from the rest. उसको हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया। If stone fall by height h, what is the angular velocity, angular speed of pulley at that moment? तो यहाँ पर सिंपल सा हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी गेन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर हमने, चूँकि ये पुली जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि ये जो पुली है जब ये h हाइट नीचे पहुँचेगा ब्लॉक, ओके, तो पुली जो है वो ओमेगा स्पीड से घूमना कर दिया है ना, उसका स्पीड कितना गेन किया उसने, ओमेगा। और ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v, ऐसा हमने मान लिया। अच्छा, इस ब्लॉक का वेलोसिटी और स्ट्रिंग का वेलोसिटी या वायर का वेलोसिटी एक जैसा होगा, तो ओमेगा और v में एक रिलेशन हमको मिलेगा, क्योंकि इस पुली के पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो भी v ही होगी जो ब्लॉक की वेलोसिटी है। मतलब ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हमको और ओमेगा में एक रिलेशन मिल जाएगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r हम लिख सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर हमें समझना है। वापस से हम एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। अगर हमको इस ब्लॉक का, ये जो स्टोन हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो ज़रूरी है। वेलोसिटी चेक करना है तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है ये विदाउट स्लिपिंग इसके ऊपर मूव कर रहा है। ओके, और विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है तो जो रिम पर, इस डिस्क के रिम का जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी इस वायर का होगा और उसमें रिलेशन ओमेगा आर से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सरकमफेरेंस का जो वेलोसिटी है वो हमने निकाला। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ओके, हमें यहाँ पर ओमेगा फाइंड करना है, हमें एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, तो v का वैल्यू हम ओमेगा के टर्म में पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा mgh इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल M r स्क्वायर बाई 2। अब ये क्या हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमने इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। अगर हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि उसकी एक्सिस से, it is behaving like disk, this pulley behaving like disk, so mr square by 2 is the moment of inertia of pulley, that is 1/2 m, and this v can written as plus 1/2 m, we can written as omega into r whole square। okay, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो mgh एज इट इज, और यहाँ पर हमको मिलेगा कैपिटल mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस हमको यहाँ पर मिलेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमने यहाँ पे नहीं लिखा, इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, चूँकि हमको यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमको मिलेगा कैपिटल M r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्मॉल m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, इज इक्वल टू mgh। ओके, यहाँ पर इजीली हम ओमेगा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि होगा 4
mgh डिवाइडेड बाय, ओके यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो m प्लस 2 स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर और इसका रूट। तो ये हमको ओमेगा का वैल्यू मिला जो हमें फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पर देखा कैसे हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमें कंसिडर करना होता है।